प्रयास किया, लेकिन मुझे दर्द का इस तरह का एहसास नहीं था जिस तरह का यहाँ आने के बाद हुआ। सब कुछ जान के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी तो सबसे पहले मैं परभनी पे जो अन्याय हुआ उस पे सरकार के सामने जो है अपने ऊपर हुए इस अन्याय को रखने का काम करूंगा, जोरदार तरीके से रखने का काम करूंगा जो अन्याय यहाँ। और मैं चेतावनी के तौर पर कहता हूँ सरकार को कि और लाठियां तैयार कर ले, और गोलियां तैयार कर ले। अम्बेडकरवादी ना लाठी से डरते ना गोली से, आपकी लाठी और गोली भी देखेंगे लेकिन जुल्म ना सहा है और भाई आशीष और सिद्धार्थ भी मेरे पास। मैं इन दोनों को भी कहना चाहता हूं, जो काम विजय साहब अधूरा छोड़ गए उस काम को पूरा करना है। सिपाही बनके समाज का संरक्षण करना है, समाज को छांव देनी है, समाज को फूल देने, समाज को फल देने और अपना जीवन निछावर करके समाज के विश्वास को मजबूत रखना है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। और मैं यहाँ खड़े हर एक अम्बेडकरवादी को कहना चाहता हूँ, मैंने पूछा सच में उनसे जो लोग जेल गए थे, आप पूछ लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने पूछा कि डर निकल गया है, तो बोले निकल। मैं दो बार तिहाड़ रहा, मैंने एक बार में 250 लाठियां खाई। विश्वास करो, लाठी से नहीं डरते हम लोग, मार से नहीं डरते। मार तो हम सदियों से खाते आ रहे हैं, लेकिन सोचो कि अगर हम आत्म सम्मान के लिए जब भीमा कोरेगांव जैसा युद्ध लड़ सकते हैं तो क्या हम कमजोर हैं? नहीं। हम तो उस समय क्योंकि राजतंत्र था तो हमने भीमा कोरेगांव लड़ा। अब लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान का युग है, तो हम कलम की ताकत से लड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और हम जीतेंगे। आप हिम्मत मत हारना। मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, संघर्ष करो और सबसे ज्यादा संघर्ष करने से पहले पढ़ो, संविधान को पढ़ो, अपने अधिकारों को जानो, अपने कर्तव्यों को जानो और अनुशासित होकर आगे बढ़ो। क्योंकि भीड़ कभी ना विचार देती ना राज करती, भीड़ भीड़ होती है। आपको अपने महापुरुषों के रास्ते पे चल के आदर्श स्थापित करना है। मैं यहाँ के भीम सैनिकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। बस उनसे ये भी कहूँगा, लड़ाई भावनात्मक होकर नहीं लड़नी है, लड़ाई रणनीति बना के दिमाग से लड़नी है। और इस बार अगर ज़्यादा देर हुई और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर इस बार जब आंदोलन होगा परभनी में तो मैं खुद आपके बीच रहूंगा। इस बात का भी मैं लेकिन मैं आपको ये भी कहता हूँ, आंदोलन भी फिर ऐसा होना चाहिए कि आंदोलन यहाँ हो